प्रस्तुत काव्यांश अक्क महादेवी द्वारा रचित वचन सौरभ से लिया गया है। इस वचन का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेश न होकर एक प्रेम भरा मनोवार है जो एक हर व्यक्ति से है। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। यानी कवि कह रहा है कि हे भूख अर्थात सांसारिक वस्तुओं की चाह, इच्छा, तू कुछ चाहने की इच्छा से पूरित होकर मत मचल, प्यास तड़प मत। हे सांसारिक प्यास, तू मन में अधिक से अधिक पाने की जो तृष्णा है मत जगा अर्थात मत तड़प। फिर कह रहा है हे नींद मत सता, हे नींद तू मुझे सोने के लिए मजबूर मत कर अर्थात तू मेरे पास ही मत आ। फिर कह रहे हैं क्रोध मचा मत उथल पुथल, कि हे क्रोध तू मुझे क्रोधित मत कर, मेरे हृदय में उथल पुथल मत मचा। फिर कह रहे हैं हे मोह पास अपने ढील, हे मोह तू अपने पास यानी बंधनों को ढीला कर दे। फिर कह रहा है लोभ मत ललचा, हे लोभ तू मुझे मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश, कि हे मद अहंकार तू और अधिक पागल न बना। हे ईर्ष्या यानी जला मत, यानी हे ईर्ष्या तू अन्य लोगों की उन्नति दिखाकर मुझे मत चला। फिर आगे कवित्री कहती है कि ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। चन्न मल्लिकार्जुन कहा गया है शिव को। चर और अचर, जड़ और चेतन के लिए कहा है। कवित्री कह रहे कि हे चराचर, यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है कि तुम अपने आप को शिव आराधना में लगा दो, यानी शिव की आराधना करने लग जाओ, यानी शिव की आराधना करने लग जाओ, कि तुम अपने आप को शिव आराधना में लगा दो। मैं सभी के लिए चन्न मल्लिका अर्जुन का संदेश लेकर आई हूँ, यानी चन्न मल्लिका अर्जुन का संदेश लेके आई हूँ अर्थात इस सांसारिकता को छोड़कर स्वयं को आराध्य के शिव के चरणों में समर्पित कर दो। इसके बाद में लिख रहे हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। यानी हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी ईश्वर के लिए कहा गया है। कवियत्री ने अपने आराध्य शिव की अनुकंपा के लिए प्रत्येक भौतिक सुख योग की वस्तुओं को त्यागने का संकल्प लेते हुए कहा है कि हे जूही के फूल जैसे, जूही का फूल जो सबसे कोमल होता है इसलिए उसी का इन्होंने लिया है माध्यम, कि हे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, जो भी तुमने मुझे दिया है उन सबको तुम मुझसे छीन कर ऐसा करो कि जिससे मुझे संसार में भीख मांगने के लिए मैं मजबूर हो जाऊं या भीख मांगना पड़े मुझे, जिससे मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं, यानी भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भी। अगर मैं भीख के लिए झोली फैलाऊं तो मुझे भीख भी नहीं मिले, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ भिक्षा या भिक्षा देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो भीख मुझे न मिलकर नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर ले जाए। यदि मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकूं तो उसी समय कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर मेरे सामने से ले जाए, मैं लाचार हो जाऊं, मेरा समस्त अहंकार नष्ट हो जाए और मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाऊं।
यानी कवित्री जो है वो कवि के या ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से अपना समर्पण व्यक्त कर रही है।